उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए, कितने कितने नोट प्राप्त किए। कह रहे कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, कितने हजार, और उसे जो चाहिए थे उसे 50 और 100 के रूप में नोट चाहिए थे। टोटल कितने थे, 2000 रुपये, और जो नोट उसे मिला वो 25 नोट मिले। कितने नोट मिले, 25 नोट मिले। तो ये बोल रहा है क्या कि मीना को 50 के नोट कितने मिले और 100 के नोट कितने मिले। तो हम आराम से करेंगे। अगर हमें नहीं पता है तो मान लेते हैं कि 50 के नोटों की संख्या कितना है, x, तथा 100 के नोटों की संख्या कितनी है, y। 50 के नोटों की संख्या x तथा 100 के नोटों की संख्या क्या है, y है। चलिए हम लोग करते हैं। देखेंगे, माना कि 50 रुपए की, माना कि 50 रुपए की नोटों की संख्या बराबर x। क्योंकि हमें नहीं पता है तो मानेंगे, हमें नहीं पता है तो क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि 50 रुपए की नोटों की संख्या x है तथा 100 रुपए की नोटों की संख्या बराबर y है। माना कि 50 रुपए की नोटों की संख्या x तथा 100 रुपए की नोटों की संख्या क्या है, y है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या ध्यान से सुनिए, पढ़िएगा। उसमें तो कह रहा है क्या कि जब जाती है बैंक वाले से तो बैंक वाले जो है 50 और 100 के नोट देते हैं, लेकिन टोटल 25 को नोट देते हैं। कितने टोटल, तो उसमें 50 और प्लस 100 का नोट ही तो मिलाकर 50 दिए होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 50 और 100 का नोट यानी x प्लस y मिलाकर कितने नोट देते हैं, 25 देते हैं। लेकिन नोट उसे कितने ले ले, मतलब कुल नोट 25 हो गए, लेकिन नोटों का मूल्य कितना है, 2000 रुपये। इसको इक्वेशन कितना मान लीजिए, तथा नोटों का मूल्य। तो जब हम नोटों का मूल्य निकालना होगा तो x गुणे, क्योंकि हमने x किसको माना है, 50 को, अब प्लस y गुणे 100, तब उसे कितना रुपये मिल जाएंगे, 2000 रुपये मिलेंगे। यानी अगर 50 रुपये के नोटों का मूल्य आप प्लस 100 रुपये के नोटों का मूल्य और दोनों का नोट का मूल्य जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आना चाहिए, 2000 के बराबर आना चाहिए। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, दोनों में से ना 50 कॉमन ले लेते हैं, तो 50 निकाल देंगे तो बचेगा इसमें x प्लस 50 में से इसमें से निकलेगा तो 50 नहीं ना सोच रहे हैं, 2 गुणे y। देखिए तो 50 दूना 100 और 50 से कम 50। इसको हमें लिखना होता है, ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं, 50 गुणे 40, 4 5 20, 2000 हो जाएगा ना। तोड़ेंगे तो कि नहीं होगा, हो जाएगा 2000। हम 2000 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इधर 50 और इधर 50, 50 से 50 क्या हो गया, कट गया, तो बचेगा क्या, x प्लस 2y बराबर 40। इक्वेशन 2। अब इसका हमें तो क्या करने हैं, हल करने हैं ना, विलोपन विधि से क्या करने, तो आराम से करें। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, x, इसका भी x बराबर है, दोनों का चिन्ह भी प्लस में है, तो हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, घटाएंगे, क्योंकि जब चिन्ह बराबर हो घटाते हैं, अगर चिन्ह अलग अलग हो तो जोड़ते हैं। कोई ना कोई इसमें का अंक कोई बराबर
होना चाहिए, चर या अचर, मतलब इसमें चर ही बराबर। तो चलिएगा हम समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो 2 कहाँ है, यही न है जो समीकरण 2 यहाँ देखिए, x प्लस 2y बराबर 40 और x प्लस y बराबर 25 हो गया। आप कर लीजिए, हमने घटाया है तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, एक ही कर माइनस। x से x का हो गया खत्म, क्योंकि इसके आगे भी एक है, इसके आगे एक में से एक जाता है तो कितना 0 है। 2 में से 1 y जाएगा तो कितना बचेगा y बराबर, ये कितना बचेगा 15, कितना बचेगा 15, यानी y कितना आ गया 15। तब y का मान किस में रखिएगा, 1 में। कितने में रखिएगा 1 में रखिएगा, या 2 में भी रखिएगा तो आंसर आ जाएगा, 2 में भी रखिएगा तो क्या हो जाएगा आंसर। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस y का मान कितना दिया है, आगे लिख देते हैं समीकरण बराबर 25, या x प्लस y का मान हमारे पास है 15 बराबर 25, या 15 इधर जोड़ तो उधर जाए क्या करें घटा, तो इसलिए x बराबर 25 माइनस 15 यानी 10, यानी उसने x यानी 50 रुपये के कितने नोट लिए होंगे 10, और 100 रुपये के कितने नोट लिए होंगे 15, 100 रुपये के कितने नोट लिए होंगे 15 लिए होंगे। अगर अब इसको 2 में भी रखिएगा तो रख लीजिएगा, y का मान कितना आया है 15 दूना 30, 30 यानी जोड़ते हैं जाएगा तो 40 में से जब 30 जाएगा तो कितना बचेगा। दोनों ही समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। और दोनों का मूल्य कितना होना चाहिए 2000 ना, तो हो नहीं दे रहा, अगर हो जाएगा। अब 15 में 100 से गुणेंगे तो 1500 हो जाएगा, और 10 में 50 से तो 500 हो जाएगा, और 1550 कितने 2000, यानी लिख सकते हैं अतः हम लिख सकते हैं 50 रुपए की नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने x माना है तो कितना 10, तथा 100 रुपए की नोटों की संख्या बराबर 15। y 100 रुपए के नोटों की संख्या हमने कितना माना, और टोटल 10 गुआ 15 को कितने होते हैं, देखिए तो दोनों के नोटों की संख्या कितनी है, समझ में आ रहा है। कह रहे हैं कि प्रथम 3 दिन के लिए नियत किराया लगता है और 3 दिन के बाद अतिरिक्त किराया लगता है। तो उसमें जो सरिता है वह 7 दिन तक किताब रखे, इसका मतलब 3 दिन का तो नियत होगा, कितना दिन एक्स्ट्रा रखी है 4 दिन, और दोनों को मिलाकर नियत और अतिरिक्त मिलाकर 27 रुपया दे रही है। कितना रुपया दे रही है 27। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो लास्ट के क्वेश्चन में, इसमें जो लास्ट में पूछे जाते हैं वही मानते हैं, माना कि नियत किराया बराबर नियत किराया बराबर x रुपए में, इसमें रुपए में, तथा अतिरिक्त किराया बराबर y।
रुपए में। ठीक, लेकिन मानक की नियत किराया x रुपया तथा आंतरिक किराया कितना है y रुपया। अब सरिता 7 दिन तक ले किताब रखती है। इसमें नियम है कि 3 दिन तक ले आपको नियत देना है और 3 दिन के बाद क्या रखना है आंतरिक। यानी 7 दिन में से उसने टोटल कितने दिन रखे? टोटल 7 दिन रखे। कितने दिन? 7 दिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जब 7 दिन रखे हैं तो उसमें नियत प्लस अंतरिक्त होंगे ना, क्या होंगे? नियत प्लस अतिरिक्त होंगे, अतिरिक्त। तब न दोनों मिलाकर कितना दिन लगते हैं? 7 दिन। अगर नियत 3 दिन है, मतलब नियत 3 दिन रखी है तो अंतरिक्त कितने दिन रखे हो? तभी 3 और 4 मिलाकर कितने दिन रखे हो? 7 दिन। इसका मतलब क्या हुआ कि नियत को हमने कितना माना है? x प्लस 4y। तब दोनों के रुपया मिलाकर कितना रुपया दे रही है? 27 रुपया दे रही है। 7 तो दिन है, x मतलब नियत, x का मतलब 3 दिन, 3 दिन या 4 दिन, 7 दिन रख रही है ना। y कितने हैं? 7 दिन। सरिता ने टोटल कितने दिन रखे? 7 दिन। तो x का मतलब 3 दिन हुआ, y का मतलब कितने हुए? 4 दिन। और दोनों को मिलाकर कितने रुपया दे रही है? 27 रुपया दे रही है। क्योंकि यहाँ मूल्य दिया हुआ है तो हम दोनों का ही मूल्य यहाँ लिखेंगे। बात समझ में आ रही है ना। दूसरी बार जो कह रहा है तथा दूसरी बार जो कह रहा है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया दिए। सुशी कितना दिन रखती है? 5 दिन। और कितना रुपया देती है? 21 रुपये। अब बताइएगा, 5 दिन रखती है यानी वह 3 दिन तो वह नहीं देगी, लेकिन 3 दिन के बाद कितना दिन एक्स्ट्रा हो रहा है? 2 दिन हो रहा है, तभी ना 5 दिन होगा। यानी x प्लस 2y बराबर इसे कितना रुपया अदा कर रही है? 21 रुपया। ये इक्वेशन कितने हो गए? एक है। इक्वेशन कितने हो? इसमें दिनों की संख्या से हम तुलना करें। इसमें कह कर रहा है सरिता जो है 3 दिन तो नियत है तो x हो गया, लेकिन वह टोटल दिन कितने रखती है? 7 दिन। तो है 4 दिन है 3 दिन, कितने दिन हो गए? 7 दिन। और दोनों का मूल्य जो मिलाकर दे रही है कितने रुपया? अभी थोड़े ना हमें पता है कि नियत किराया कितना दी है और अतिरिक्त किराया कितना, नहीं ना पता है, लेकिन दोनों को मिलाकर कितना रुपया दे रही? 27 रुपया दे रही। फिर जो सुशी है वह क्या है कि वह 5 दिनों तक रखती है किताब को। कितना दिनों तक? तो 1 तो 3 दिन, तो बच कितना रहा? यानी अंतरिक्त 2 दिन रख रही है ना, तो 2 दिन तब मिलाकर उसको कितना दे रही है? 21। अब हो गया, 1 2 आता है। अब कर लीजिए ना, दोनों का है तो समीकरण 2 में से 1 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटाने। अब आप लोग ये नहीं पूछे सर कि आप सर 1 में से 2 को क्यों नहीं घटा सकते हैं? जो मन वैसे कर दीजिए। अगर आपको लगता है तो हम ऐसे कर देते, नहीं तो बोलिएगा सर आप खाली 2 में से 1 में से कितना घटा देते, कोई दिक्कत ना है। आप 1 से घटाइए या 2 से घटाइए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। आप आराम से करिए। लिख लीजिए आगे 1, तो समीकरण 1 लिखिएगा। x प्लस 4y बराबर कितने? 27। और x प्लस 2y, जो प्लस है चिन्ह बदल जाता है, माइनस माइनस माइनस, ये से 1 खत्म। 4 में से जब 2 जाएगा तो कितने बचेंगे? 2y है। कितने बचेंगे? 6। 2 है ना, गुणा तो हम जा क्या करेगा? हाँ, यानी y बराबर 6/2 यानी कितने? 3। कितने हो गए? 3। कितने हो गए? 3। अब आराम से y का मान कितने आ गए? 3। अब चलिएगा y का मान रख लीजिएगा 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए यही न है, x प्लस
4y बराबर 27। अब आराम से कीजिए। x प्लस 4 गुणे y का मान अभी आया है 3 बराबर कितना 27, या x बराबर x प्लस 4 3 12 बराबर 27। 12 है ना जोड़ तो उधर जाए क्या करे, इसलिए x बराबर 27 माइनस 12 यानी कितना 15। यानी x क्या हमने माना है, नियत किराया, नियत किराया बराबर 15 रुपये, कितने रुपये 15 रुपये, और अतिरिक्त किराया बराबर अभी कितना है 3 रुपये। अब आपको संतुष्ट करने के हमारे आंसर सही है कि नहीं, आराम से कर दे, इसमें रखिएगा, इसमें एक एक में x का मान कितना आया है 15 प्लस 4 गुणे 3 4 थे एक y का मान कितना है 3 4 3 12 12 को 15 को कितना होता है। अगर इसको संतुष्ट करना है तो करिए, x का मान 15 है और y के मान 2 गुणे y 3 दूना 6 15 6 21। हमारा जो है समीकरण संतुष्ट कर रहा है, यानी ये क्या है आंसर। समझ में आ रहा है।